नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी के दीर्घ जीवन हेतु प्रार्थना समारोह। परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने नव निर्वाचित प्रधानमंत्री लिज ट्रस को बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा तिब्बती लोकतंत्र दिवस के 62वीं वर्षगांठ पर आधिकारिक समारोह का आयोजन। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने फोरम 2000 में तिब्बत मुद्दे पर संबोधित की। निर्वासित तिब्बती संसद के उद्घाटन सत्र में तिब्बत के अंदर तिब्बतियों के प्रति सर्वसम्मति से एकजुटता प्रकट की। मानव अधिकार वकालत समूह ने चीनी शासन द्वारा तिब्बत में जबरन डीएनए संग्रह करने पर गहरी निंदा की। शिक्षक दिवस पर शिक्षा विभाग के कालुन थर्लम डोल्मा का संदेश। तिब्बत मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु तिब्बत कार्यालय द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। गत 7 जुलाई 2022 को तिब्बती समुदाय के 5 समूह ने परम पावन दलाई लामा जी को दीर्घ जीवन हेतु प्रार्थना समारोह का धर्मशाला स्थित मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में आयोजन किया गया था। यह दीर्घायु प्रार्थना मोयन तेंदोंग संस्कृति संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय छोनांग संगठन, दोमे मंगफा छा संघ, नेपाल के नामग्याल उच्च माध्यमिक स्कूल तथा सिडनी तिब्बती समुदाय के संयोजन में आयोजित किया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि वह दलाई लामाओं वंशा से संबंध रखते हैं और हिमालय क्षेत्र के लोगों से उनका गहरा संबंध रहा है। वह हाल में लद्दाख का दौरा किया है और जल्द ही अरुणाचल के मन तावांग का यात्रा करने की आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वह इसी जीवन में बौद्ध धर्म और मानवता की सेवा करने में सक्षम हुआ है और इसे जारी रखने के लिए लंबे समय तक जीने का दृढ़ संकल्प करता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को ये आश्वासन दिया कि वह 110 साल तक मानवता एवं बौद्ध धर्म की सेवा करने में जीवित रहेंगे। परम पावन दलाई लामा जी ने यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री लिज ट्रुस को एक पत्र लिखकर उन्हें चुनावी जीत के लिए बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन जी ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से हम तिब्बतियों ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ लंबे और अटूट संबंध का आनंद लिया है। यह संबंध आज के समय भी हमने ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों के परिवारों के साथ बनाए रखा है जो सन 1959 से पूर्व तिब्बत में कार्यरत है। मैं ब्रिटिश मित्रों द्वारा तिब्बती लोगों की आज़ादी और सम्मान की आकांक्षाओं में गहरी रुचि तथा समर्थन दिखाने के लिए भी बहुत सराहना करता हूँ। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग और अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से नव निर्वाचित प्रधानमंत्री लिज ट्रस को बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बती लोकतंत्र दिवस के 62वीं वर्षगांठ पर तिब्बती मुख्य बुद्ध विहार में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया था। कार्यक्रम की शुरुआत आधिकारिक सिक्योंग कालुन थर्लन डोल्मा द्वारा तिब्बती एवं भारतीय राष्ट्रगान गाने के साथ तिब्बती राष्ट्र झंडा फहराया। इस समारोह के मुख्य अतिथि धर्मशाला विधायक विशाल नेरिया थे। इस अवसर पर अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने निर्वासित तिब्बती संसद के वक्तव्य तथा आधिकारिक सिक्योंग थर्लम डोल्मा ने कशाक की बयान प्रस्तुत की।
मुख्य अतिथि विशाल नेरिया ने निर्वासन में समृद्ध तिब्बती समुदाय तथा तिब्बती सांस्कृतिक विरासत के द्वारा धर्मशाला को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रशंसा किया है। समारोह के दौरान टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, टिबेटन चिल्ड्रन विलेज, पेतन तथा योंगलिंग स्कूल के बच्चों ने तिब्बती कला एवं सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत की। इसी प्रकार दुनिया भर में रह रहे तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों ने तिब्बती लोकतंत्र दिवस के शुभ अवसर को अनेक कार्यक्रमों के साथ मनाए गए थे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने चेक गणराज्य के राजधानी प्राग में आयोजित फोरम 2000 में तिब्बत तथा तिब्बतियों की बुनियादी मानवाधिकार संरक्षण में यूरोपीय संघ की रणनीतिक भूमिका विषय पर संबोधित की थी। इस वर्ष के मंच 2000 का शीर्षक है स्पष्ट लोकतंत्र और वर्तमान संकट, कैसे हम प्रतिक्रिया करते हैं। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा ने कहा कि तिब्बत के अंदर स्थिति अधिक गंभीर है। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को ये अवगत किया कि शी जिनपिंग बहुत ही असुरक्षित और निरंकुश हो गए हैं, रणनीतिक रूप से असहमति के लिए बिना किसी जगह के सभी शक्तियों अपने हाथों में केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन में लोकतांत्रिकरण की जरूरी है और इसे प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तिब्बत, युगुर, हांगकांग तथा दक्षिण मंगोलिया के लोगों की विचार को एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में देखना चाहिए। इस बैठक के दौरान सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, यूरोपीय संघ के मानवाधिकार पर विशेष प्रतिनिधि, राजदूतों इत्यादि कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 17वां निर्वासित तिब्बती संसद के चौथा सत्र 7 से 16 सितंबर 2022 तक 10 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र को निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल और उपाध्यक्ष डोल्मा छिरिंग द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। अपने उद्घाटन भाषण में अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सत्र की विशेष सूची के बारे में अवगत कराया। साथ ही उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी द्वारा तिब्बती लोगों को प्रदान किए गए लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित तथा सशक्त बनाने की अपनी दृढ़ विश्वास प्रकट की। उद्घाटन सत्र में निर्वासित तिब्बती सांसदों ने तिब्बत के अंदर हाल ही में कोरोना महामारी के संकट तथा प्राकृतिक आपदा के कारण जान माल के नुकसानों के लिए संवेदना प्रकट की है। इसके अलावा सांसदों ने चीनी शासन में यातना झेल रहे तिब्बती भाइयों और बहनों के प्रति एकजुटता के रूप में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। इसी प्रकार निर्वासित तिब्बती संसद के 2 सदस्यीय प्रतिनिधि यूटुन उकात्सांग और खेम्पो जम्फेल तेंजिन ने उत्तराखंड स्थित विभिन्न टिबेटन सेटलमेंट का दौरा किया था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्थानीय तिब्बती बस्तियों की जांच करना तथा तिब्बती लोगों की समस्याएं को जानना है। इस यात्रा में प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तिब्बत समर्थकों तथा शिक्षण संस्थान के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट अनुसार हाल में चीनी अधिकारियों ने तथाकथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से तिब्बती लोगों, विशेष रूप से बाल बच्चों का DNA सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सभी प्रीफेक्चर में रह रहे तिब्बतियों को DNA संग्रह अभियान में जबरन भाग लेने के लिए निर्देश दिया गया है। इस पर मानवाधिकार वकालत समूह ने चीन सरकार को
तिब्बतियों के खिलाफ गहरी मानवाधिकार हनन के लिए निंदा किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग के कालीन थर्लम डोल्मा ने शिक्षक दिवस और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर एक विशेष संदेश दिया था। अपने संदेश में कालीन थर्लम ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बच्चों को एक अच्छे इंसान बनने की ज्ञान देने की महान योगदान देने वाले सभी शिक्षकों तथा कर्मचारियों को बधाई दी है। इस हफ्ते विश्व भर में स्थित तिब्बत कार्यालय ने तिब्बत मुद्दे के प्रति अधिक जागरूकता बढ़ाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजित किया गया था। इस संदर्भ में फ्रांस तिब्बत कार्यालय और तिब्बत समर्थक संगठन मैसन दू तिब्बत ने राजधानी पेरिस में 2 दिवसीय तिब्बत एवं हिमालय महोत्सव का आयोजन किया था। इस अवसर पर ब्राजील तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिन छोटन ने तिब्बती समुदाय द्वारा फ्रांस के अर्थव्यवस्था में योगदान तथा फ्रांस के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जानकारी साझा की। ज्ञात है कि इस 2 दिवसीय महोत्सव में 5000 से अधिक यूरोपियन, पेरिसियन और अन्य लोगों ने भाग लेकर तिब्बत और हिमालय के समृद्ध संस्कृति के बारे में जाना है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ngutup dorji ने डरबन क्षेत्र का 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा किया है। इस यात्रा में प्रतिनिधि ngutup ने इन कथा फ्रीडम पार्टी के संस्थापक आदरणीय प्रिंस मंगोसुथु बुथेलेजी के साथ मुलाकात कर डरबन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बुथेलेजी प्रतिष्ठान के उद्घाटन सत्र में भाग लिया था। इन 3 दिवसीय यात्रा में प्रतिनिधि ngutup ने इन कथा फ्रीडम पार्टी के सांसद तथा विभिन्न संस्था के प्रमुखों के साथ मुलाकात की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।